प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं टेक चंद शर्मा, टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मात्रा, अंडर कम्प्लेक्स गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निर्मल, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से आपके मध्य कक्षा 9वीं विषय गणित का अध्याय 6 रेखाएं और कोण की प्रश्नावली 6.2 के साथ उपस्थित हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.2। पहला प्रश्न है, आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समानांतर सी डी है। देखिए आकृति 7 में दे रखी है, इसमें ये x और y का मान हमने ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए ये रेखा ए बी रेखा सी डी एक दूसरे के समांतर है, ये हमने दर्शाना है। माना कि तिर्यक रेखा एक्स वाई जो है ये तिर्यक रेखा के बिंदु हैं, ए बी को बिंदु पी पर प्रच्छेद करते हैं। देखिए तिर्यक रेखा एक्स वाई जो है रेखा ए बी को कहाँ कर रहे हैं, बिंदु पी पर प्रच्छेद कर रहे हैं, और सी डी को ये तिर्यक रेखा एक्स वाई जो है क्यू पर प्रच्छेद करेगी। तो ये क्यू बिंदु आ गया। आकृति 7 में देखते रहें, आसानी रहेगी समझने को। तो दिया गया है एक्स पी ए ये 50 डिग्री है, वाई क्यू सी ये 130 डिग्री है। अब देखिए x जमा कोण एक्स पी ए बराबर 180 डिग्री, ये हमारे पास रैखिक युग्म के अनुसार है। रैखिक युग्म बोलता है एक रेखा पर बने दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास आ गया है x जमा कोण एक्स पी ए बराबर 180 डिग्री आ चुका है। अब अगला स्टेप देखिए, अब यहाँ से हमारे पास x का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण एक्स पी ए, और जैसा कि आपको पता है कोण एक्स पी ए का मान हमारे पास 50 डिग्री है, तो x का मान आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री ये x का मान आ जाएगा। अब दिया गया है कि कोण वाई क्यू सी हमारे पास 130 डिग्री है। तो रेखाएं सी डी और एक्स वाई बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब बिंदु क्यू की ओर आप जाएं, ध्यान दें, बिंदु क्यू पर ध्यान दें सभी। यह है y बराबर है कोण वाई क्यू सी। y का मान क्या है, यह है वाई क्यू सी के बराबर, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो y का मान हमारे पास 130 डिग्री आ गया है। तो हमने x और y के मान ज्ञात करने थे, और अब हमने साथ में ये भी दर्शाना है कि ये ए बी समांतर सी डी है। रेखा ए बी जो है सी डी के समांतर है। तो x का मान 130 डिग्री, y का मान भी 130 डिग्री, दोनों के मान बराबर हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि x y के बराबर है या एकांतर अंतःकोण बराबर है। जब एकांतर अंतःकोण बराबर आ जाएंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा कि रेखा ए बी और रेखा सी डी जो है समांतर हैं। क्योंकि जब एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं तो हमारे पास जो रेखाएं होती हैं, ये देखिए प्रमेय ऐड कर रहा हूं इसमें,
प्रमेय 6.3 बोलती है यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का एक युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ये प्रमेय आपकी पुस्तक में दी है, आप देख सकते हैं। एक बार फिर पढ़ता हूं। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अतः ए बी समांतर आ जाएगा सी डी के। ए बी सी डी के समांतर है। ये हमने सिद्ध करना था, ये पहला प्रश्न था हमारे पास। अब इसी प्रकार से जो है अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 जो है बहुत सिंपल है। ये बोलता है कि आकृति 6.29 साथ में जो आकृति दे रखी है में ए बी समांतर सी डी के है और सी डी समांतर ई एफ के है। y और z का अनुपात बराबर है 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दिया गया है y अनुपात z बराबर है 3:7। ये हमारे पास दिया हुआ है और ए बी समानांतर सी डी है तथा सी डी समानांतर ई एफ है। बहुत सिंपल तरीके से इस प्रश्न को मैं आपको कराऊंगा। अब देखिए प्रश्न प्रमेय 6.6 ऐड कर रहा हूं यहाँ पर कि प्रमेय 6.6 कहती है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती हैं। यानी कि अगर ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ए बी जो है ई एफ के भी समांतर है। यानी ये तीनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर है। तो ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ। डायरेक्टली हम इसे कहेंगे ए बी समांतर है ई एफ के। अब हमने क्योंकि y और z का अनुपात हमारे पास दे रखा है तो हम कह सकते हैं अगर हम y का मान निकालने में या z का मान निकालने में सक्षम हो तो हमें x का मान वहाँ से मिल जाएगा। तो आप देखिए ध्यान से देखिए w मैंने बिंदु लिखा है, कोण w जो है y के बराबर है यानी ये शीर्षाभिमुख कोण है। w बराबर है y यानी कि अगर आप कहें तो यहाँ पर जो तिर्यक रेखा है सी डी को काट रही है और दो कोण इसमें बन रहे हैं y और w, ये एक दूसरे के बराबर हैं और ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो y अनुपात z बराबर है 3:7। अब मान लीजिए y 3 के है और w भी 3 के है क्योंकि w और y बराबर है। z को आप 7 के मान लीजिए, z को आप 7 के मान लीजिए। अब देखिए मैं प्रमेय ऐड कर रहा हूँ, प्रमेय 6.4। ध्यान दीजिए, इसको ध्यान से पढ़िए कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये हमारे पास क्योंकि ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि W जमा Z 180 डिग्री होगा। यानी कि देखिए W जमा Z 180 डिग्री आ गया। W का मान आपने लिखा था, W को हमने 3 के माना था। यहाँ पर W और Z जो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हैं। W का मान 3 के था, Z का मान 7 के था, तो 3 के जमा 7 के बराबर 180 डिग्री हो गया। तो अब इनको जमा करेंगे तो हम देखेंगे 3 के जमा 7 के 10 के होता है, ये बराबर है 180 डिग्री हो गया। के का मान आ जाएगा 180 डिग्री बटा 10।
यानी के बराबर आ जाएगा 18 डिग्री। के बराबर 18 डिग्री आ गया है, तो z का मान 7k होगा। तो के की जगह 18 डिग्री लिखिए, z बराबर 7 गुना 18 हो गया है, तो z का मान आ गया है 126 डिग्री। परंतु हमें x का मान निकालना है और ए बी समांतर ई एफ है, तो हम देखेंगे कि x और z ये जो है एक दूसरे के एकांतर अंतःकोण हैं। यानी x बराबर z आ गया। क्यों आया? क्योंकि ये जो है एकांतर अंतःकोण हैं, क्योंकि ए बी और ई एफ समांतर हमने सिद्ध की है, इसलिए x और z एकांतर अंतःकोण है। तो अब वैल्यू लिख लेंगे। इसका मतलब x बराबर है 126 आ जाएगा, क्योंकि z हमने 126 निकाला है। तो डायरेक्टली x बराबर है z बराबर है 126 डिग्री आ जाएगा, और ये हमारे पास इसका उत्तर है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है, छोटी छोटी बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। आइए देखिए प्रश्न नंबर 3। आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है और ई एफ समलंब सी डी है और कोण जी ई डी 126 डिग्री है, तो कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ये ज्ञात कीजिए। कोण ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई ये कोण हमें ज्ञात करने हैं। बहुत सिंपल है। सबसे पहले दिया गया है कि ए बी समानांतर रेखा सी डी के है। रेखा ए बी जो है रेखा सी डी के समांतर है, और ई एफ समलंब सी डी है, यानी कि कोण जी ई डी ये हमारे पास दे रखा है 126 डिग्री, और कोण ए जी ई बराबर है कोण जी ई डी। ये क्यों है? ध्यान रखिए, एकांतर अंतःकोण के कारण। आकृति में देखिए ए जी ई और जी ई डी ये एकांतर अंतःकोण है, इस कारण ये बराबर है। तो ए जी ई का मान हमारे पास सिंपल आ गया है। ए जी आ जाएगा हमारे पास जी ई डी के बराबर, यानी कि 126 डिग्री। कोण ए जी ई आ गया है बराबर 126 डिग्री, पहला उत्तर। अब हमने जी ई एफ भी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ई एफ समानांतर है सी डी के, और एफ ई डी है 90 डिग्री के, तो आपने जी ई एफ निकालना है। वो आ जाएगा जी कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी ये आ जाएगा बराबर है कोण जी ई डी के। अब आपने निकालना है यहाँ से कोण जी ई एफ है, कोण जी ई एफ आ जाएगा बराबर है कोण जी ई डी माइनस कोण एफ ई डी। कोण जी ई एफ बराबर कोण जी ई डी, कोण जी ई डी कितना है आपका 126 डिग्री, माइनस एफ ई डी ये है 90 डिग्री। कोण जी ई एफ बराबर है आ जाएगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारे पास बराबर है 36 डिग्री। कोण जी ई एफ आ जाएगा 36 डिग्री के बराबर। बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से करवा रहा हूँ। ये दूसरा उत्तर है। अब हमारा रह गया है कोण एफ जी ई निकालना, एफ जी ई। अब ध्यान दीजिए ए जी ई है 126 डिग्री, तो अब रैखिक युग्म अगर हम अपना लें उससे ये आसानी से निकल जाएगा। कोण ए जी ई प्लस कोण
FGE ये 180 डिग्री आ जाएगा। रैखिक युग्म के अनुसार ये 180 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम कोण AGE का मान लिख लेते हैं, जो कि 126 डिग्री था। यहां लिख लीजिए इस मान को, 126 डिग्री, यानी F कोण FGE आ जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण AGE, यानी कि 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री, और उत्तर आ जाएगा आपका FGE बराबर आ जाएगा 54 डिग्री। बहुत सिंपल है और ये उत्तर आ गया है इसका। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4। इस प्रश्नावली को पूरा करेंगे हम। प्रश्न नंबर 4 है, आकृति में यदि PQ समांतर है ST और कोण PQR 110 डिग्री है और कोण RST 130 डिग्री है, तो कोण QRS ज्ञात कीजिए। देखिए कितना इजी सवाल है ये, बहुत ही ज्यादा इजी। तो संकेत दिया हमारे पास, हिंट देकर रखा है कि बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए। ये हमारे पास हिंट दे रखा है। अब हम इसे हल करेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है कि PQ समांतर ST है, कोण PQR बराबर 110 डिग्री है और कोण RST बराबर 130 डिग्री है। तो अब हम आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो पहले कंस्ट्रक्शन वर्क जो हमने रचना करना है, जो संकेत में दे रखा है, तो R से होकर हम ST के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं XY। इस रेखा का नाम दिया हमने X और Y, XY। अब मैं ऐड कर रहा हूं प्रमेय 6.6, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर समांतर होती है। अब देखिए, अगर PQ ST के समांतर है और PQ XY के भी समांतर है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि PQ समांतर है XY के। तो कोण XRQ, बहुत आराम से बोल रहा हूं, प्लस कोण PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर है ये। क्या रीजन है? ये तिर्यक रेखा के एक ही कोण के अंतःकोण है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए हमने लिखा कोण XRQ जमा कोण PQR बराबर है 180 डिग्री। अब आप आकृति से देखें, हमारा अगला स्टेप क्या होगा? कोण XRQ आ जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण PQR। तो XRQ हमारे पास, कोण XRQ हमारे पास बराबर है 180 डिग्री माइनस कोण PQR का मान है 110 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यानी कि हम कह सकते हैं कोण XRQ बराबर है 70 डिग्री आ गया। अब कोण XRQ बराबर 70 डिग्री है, कोण RST 130 डिग्री है और XY समानांतर ST के भी है। इसलिए कोण YRS
जमा कोण आर एस टी, ये भी 180 डिग्री होंगे। तो कोण वाई आर एस और कोण आर एस टी, ये भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है और इनका योग भी 180 डिग्री होता है। तो कोण वाई आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस आर एस टी, और कोण वाई आर एस 180 डिग्री माइनस कोण आर एस टी हमारे पास 130 डिग्री था। कोण वाई आर एस हमारे पास आ गया है 50 डिग्री। अब हमारे पास कोण एक्स आर क्यू भी आ गया 70 डिग्री, कोण वाई आर एस भी आ गया 50 डिग्री। अब हम अगर देखेंगे तो बीच का कोण क्यू आर एस हमारे पास जो रह गया है, तो हम लिख सकते हैं कोण एक्स आर क्यू प्लस कोण क्यू आर एस जमा कोण वाई आर एस, ये तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है। अब क्योंकि हमने कोण एक्स आर क्यू और कोण वाई आर एस का मान निकाल दिया है, तो हम उसको इसमें भरेंगे। ये रैखिक युग्म हमने लिया है, इसमें हम इसका मान रखेंगे। कोण एक्स आर क्यू की जगह 70 डिग्री लिख लीजिए और कोण वाई आर एस की जगह 50 डिग्री। तो हमारे पास कोण क्यू आर एस आ जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण एक्स आर क्यू माइनस कोण वाई आर एस। इनके मान रख लीजिए, ये बराबर आ जाएंगे कोण क्यू आर एस बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो कोण क्यू आर एस बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस, देखिए 70 और 50 दोनों माइनस के होंगे प्लस, तो निशान माइनस का रहेगा, तो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। और कोण क्यू आर एस बराबर है 60 डिग्री, हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, छोटी छोटी बातें देखनी है, हर एक पॉइंट बिल्कुल ढंग से समझना है। अब प्रश्न नंबर 5, आकृति में ए बी समानांतर सी डी और कोण ए पी क्यू और कोण ए पी क्यू बराबर है 50 डिग्री और कोण पी आर डी 127 डिग्री है, तो एक्स वाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया गया है कि ए बी सी डी के समांतर है। कोण ए पी क्यू है, ध्यान से देखिए आकृति, देखिए कोण ए पी क्यू ये बराबर है 50 डिग्री है। कोण पी आर डी ये 127 डिग्री है। तो तिर्यक रेखा पी क्यू रेखा ए बी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। तिर्यक रेखा पी क्यू रेखा सी डी को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करती है और कोण पी क्यू आर बराबर होगा कोण पी ए पी क्यू के। तो कोण पी क्यू आर बराबर है कोण ए पी क्यू, दोनों बराबर आ गए। कोण पी क्यू आर और कोण ए पी क्यू ये एकांतर अंतःकोण है, इसलिए ये बराबर होते हैं। अब x का मान हमारे पास 50 डिग्री है, ये हमारे पास उत्तर आ गया है, क्योंकि कोण पी क्यू आर जो हमने x निकालना था वो हमारे पास कोण ए पी क्यू के बराबर आया, यानी 50 डिग्री। अब दिया गया है कि ए बी समांतर सी डी है, ए पी क्यू 50 डिग्री है, कोण पी आर डी 127 डिग्री है और तिर्यक रेखा पी आर रेखा ए बी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है और तिर्यक रेखा पी आर रेखा सी डी को बिंदु आर पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए कोण ए पी आर ये हमारे पास कोण ए पी क्यू जमा कोण क्यू पी आर के बराबर होगा।
अब कोण ए पी क्यू 50 डिग्री है, कोण ए पी आर आ जाएगा बराबर है 50 डिग्री जमा वाई। अब कोण ए पी आर जो है कोण पी आर डी के बराबर है, और पी आर डी हमारे पास 127 डिग्री है। कोण ए पी आर और कोण पी आर डी क्यों बराबर है, सोचने वाली बात, ये भी एकांतर अंता कोण है, इस कारण ये बराबर हुए। कोण ए पी आर बराबर आ गया कोण पी आर डी के, और 50 डिग्री जमा वाई बराबर 127 डिग्री, और y बराबर आ जाएगा 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। जब हम इसे माइनस करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 77 डिग्री। तो ये हमारे पास x और y के मान हमने निकाले। x हमारे पास 50 डिग्री आया था और y हमारे पास 77 डिग्री आया था। अब अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का, प्रश्नावली 6.2 का छठा प्रश्न। वृत्ताकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं, देखिए, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण ए बी यानी इंसिडेंट रे जिसको बोलते हैं, दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है, और परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर है सी डी के। ध्यान दीजिए, उतना महत्वपूर्ण प्रश्न ये है नहीं, परंतु फिर भी हम इसे हल जरूर करेंगे। इसको सिद्ध करना है तो आकृति को देखते रहें, आकृति की ओर ध्यान रखें। तो सबसे पहले दिया गया है कि पी क्यू समानांतर आर एस, ये दर्पण थे, पी क्यू और आर एस दर्पण थे, ये एक दूसरे के समांतर हैं। बिंदु बी पर बीई समलंब पी क्यू गिरा दीजिए। ये हमने कंस्ट्रक्शन वर्क करना है, ये देखिए इस तरह से। और बिंदु सी पर सी एफ समलंब आर एस कीजिए, इस तरह से ये हमने खींचे हैं। ये देखिए बीच में कोण ए बी ई को 1 नाम दिया है, कोण सी बी ई को कोण 2 नाम दिया है, कोण बी सी एफ को कोण 3 नाम दिया है, कोण डी सी एफ को कोण 4 नाम दिया है। बोलता है कोण 1 बराबर है कोण 2 होगा, क्यों? क्योंकि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमारे पास नियम है कि जब भी परावर्तित किरण, जब भी कोई किरण परावर्तित होती है तो हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको इक्वेशन मान लीजिए। उसी तरह से कोण 3 बराबर है कोण 4 होगा, इसमें भी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। बहुत सिंपल, ये नियम याद रखना होगा आपको हमेशा कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब कोण 1 बराबर है कोण 2, ये हमने समीकरण 1 माना था। कोण 3 बराबर है कोण 4, ये हमने समीकरण 2 माना था। तो पी क्यू समानांतर आर एस है, बीई समलंब पी क्यू है, सी एफ समलंब आर एस है। अब इन सभी का उपयोग करेंगे हम, तो ध्यान दीजिए।
बोलता है बी ई समानांतर है सी एफ, क्योंकि कोण 2 जो है कोण 3 के बराबर है। कोण 2 कोण 3 के बराबर क्यों है? क्योंकि बी समानांतर सी एफ है, इसलिए हमारे पास ये एकांतर अंतःकोण होंगे, कोण 2 और 3, और ये एक दूसरे के बराबर आएंगे। इसी प्रकार इसको भी आप इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिए। अब बोलता है समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 को हल करने पर अब किस तरह से हल करना है इसे, यही यहाँ पर टेक्निकली पॉइंट है कि अगर कोण 1 2 के बराबर है और कोण 2 3 के बराबर है तो इस चारों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे। कोण 1 2 3 और 4, ये चारों कोण बराबर होंगे और समीकरण 4 से हम लिख सकते हैं कोण 1 जमा कोण 2 बराबर है कोण 3 जमा कोण 4, ये भी बराबर हो जाएंगे। तो कोण 1 जमा कोण 2 से हमें कोण प्राप्त होगा। देखिए ध्यान देने वाली बात, कोण 1 और कोण 2 को जमा करने पर हमारे पास कोण बनेगा ए, कोण ए बी सी, और 3 और 4 को जमा करने पर हमारे पास कोण बनेगा बी, कोण बी सी डी, ये बराबर आ जाएंगे। और जब ये बराबर आएंगे तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि किस तरह से हमने ये बनाया था। ध्यान दीजिए आकृति में कि कोण ए बी सी बराबर आ गया है कोण बी सी डी के। ये कोण ए बी सी है, आकृति में मेंशन कर रहा हूं, और कोण बी सी डी भी आकृति में देख लीजिए। तो अगर आप देखेंगे ए बी और सी डी की तिर्यक रेखा बी सी है, और इस आकृति को थोड़ा घुमा के आपको बता रहा हूं, तो आप देखेंगे कि कोण ए बी सी और कोण बी सी डी जो है ये एकांतर कोण बन रहे हैं, अंतः एकांतर कोण बन रहे हैं। और जब ये दोनों बराबर होंगे, जब एक अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो हमें पता है कि रेखा, जिन दो रेखाओं के बीच में ये कोण बन रहे होते हैं वो रेखाएं समांतर होती हैं। तो मैं यहाँ प्रमेय ऐड करना जरूर चाहूँगा। प्रमेय 6.3 कहेगी यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रच्छेद करे कि एकांतर अंतःकोणों का युग्म बराबर है तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अतः इससे क्या सिद्ध हो गया? इससे ये सिद्ध हो गया कि रेखा ए बी रेखा सी डी के समांतर है। तो ये हमने सिद्ध कर लिया है, इति सिद्धम। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और आप सभी बच्चों से एक बार फिर से निवेदन करूँगा कि आप मेरे चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद टेकचंद को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, अपने यार दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने अध्यापकों से, सभी से सब्सक्राइब कराएं, और इसे शेयर भी करें। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आती रहे, और लाइक्स भी हमें ज़रूर दें ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम और वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद बच्चों, और उम्मीद करता हूँ आप इन वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद।